यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हमारा जो चल रहा है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का, जो कि एंट्रेंस के बेस पे चल रहा है, क्योंकि अब 12th के एग्ज़ाम जो हैं कुछ बोर्ड के हो गए, कुछ बोर्ड के बचे हुए हैं, और BHU का फॉर्म जो है बहुत जल्द निकलने वाला है, और भी यूनिवर्सिटी हैं जिसका फॉर्म रिलीज़ होने वाला है। सो उससे पहले बच्चे अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए सिर्फ, तो 3 सब्जेक्ट मैं कराऊंगा। तो इससे पहले मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म का करवाया है। अब मैं जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जैन धर्म से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो देखा था बौद्ध धर्म को, उसको रिलेट करते हुए हम जैन धर्म को पढ़ेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था। तो आपको हम बता दें कि टोटल 24 तीर्थंकर हो गए, जिसमें महावीर को संस्थापक कहा गया। वास्तविक संस्थापक महावीर को ही कहा गया, क्योंकि महावीर के समय ही जो जैन धर्म का विस्तार हुआ बहुत अच्छे से हुआ, यानी कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी हुआ, ठीक है। इसीलिए जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर को कहा जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वह कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके 3 नाम थे। तो आपको जो ऑप्शन में मिलेंगे या तीनों में से कोई मिल सकता है, तो आपको सही लगाना है, ठीक है। तो जो मेनली आपको ऑप्शन में मिलेगा वह ऋषभ देव मिलेगा आंसर, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, ऋषभ देव, ठीक है। हमारे पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं फ्रीक्वेंटली नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है। तो आप हमारे वॉइस को सुनकर अपना नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऋषभ जो थे देव जो हैं, इनके 2 नाम और हैं। एक है आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ, ओके। और दूसरा जो है वह है वृषभनाथ। क्या है? वृषभनाथ, वृषभनाथ, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको आ सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। तीसरा, किन 2 जैन तीर्थंकर की जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ऐसे तीर्थंकर हैं 2 जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें ऋग्वेद से होती है? तो प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर आपको पता है ऋषभ देव थे, यानी फर्स्ट एंड 22nd, ठीक है। तो ये दोनों जो तीर्थंकर थे, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फर्स्ट तो ऋषभ देव थे, तो 22वां तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, ये आपके लिए है कमेंट सेक्शन में। चौथा क्वेश्चन है कि 22वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो थे वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जैन जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी जो है बनारस में पड़ता है, ठीक है। और इनके पिता का नाम अश्वसेन होता है। आप नोट डाउन कर लेंगे कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। और ये जो अश्वसेन थे, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जब ये 30 वर्ष के थे, तब इनको अश्वमेध पर्वत पे हुआ था, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि अश्वमेध पर्वत पे पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 30 वर्ष की आयु में। जब हम महावीर स्टार्ट करेंगे तब हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड करेंगे, ताकि आपको आपका जो वीडियो बैक का वीडियो है बौद्ध धर्म का, वो रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पार्श्वनाथ के 4 जो शिक्षा थे या महाव्रत,
दोनों में से किसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 शिक्षाएं कौन थी या 4 महाभारत कौन थी, तो आपको वो लिखने होंगे। क्या हो सकता है, ऑप्शन दे देगी इनमें से कौन जो है पार्श्वनाथ के 4 शिक्षा नहीं है या महाभारत नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि पार्श्वनाथ के 4 शिक्षा क्या थी। तो जो पहला था वो था सत्य। क्या था, यानी सत्य के मार्ग पे चलना है। ठीक है। जो दूसरा था वह था अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना है। ठीक है। थर्ड जो था वह था अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेय। अस्तेय। ठीक है, चोरी ना करना। और जो चौथा था वह अप्रिगृह था, यानी कि धन का जो संचय है वह नहीं करना है। क्या था चौथा, अप्रिगृह। अप्रिगृह। ठीक है। तो इन 4 जो महाभारत है यह जो दिया हुआ है पार्श्वनाथ का दिया हुआ है, लेकिन पार्श्वनाथ के बाद जो महावीर आए जिनके समय जैन धर्म का ज़्यादा विस्तार हुआ, उन्होंने इस 4 में एक चीज़ ऐड करा था। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर। ठीक है, आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक कहलाए यही कहलाए, क्योंकि इनके समय में देश और दूसरे देशों में भी जैन धर्म का ज़्यादातर इनके ही समय में विस्तार हुआ था। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, पार्श्वनाथ के 4 शिक्षा में महावीर ने 21 व्रत को जोड़ा। तो वो जो व्रत था महावीर ने जो जोड़ा था वह ब्रह्मचार्य जीवन जोड़ा था। क्या जोड़ा था, ब्रह्मचार्य जीवन। ठीक है। ब्रह्मचार्य कहने का मतलब है शादी नहीं करना, ये होता है। 8, महावीर ने कितने वर्षों में गृह त्याग किया था। अब यहाँ से हम रिलेट करेंगे गौतम बुद्ध को भी। देखो, महावीर जो थे वह 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मैंने बताया है कि अगर गौतम बुद्धा की बात करें तो वह 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। ठीक है, अब रिलेट करते हैं, हम चलेंगे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ के जो 4 शिक्षा थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अप्रिगृह, उसमें जो है एक और ऐड जो हुआ था ब्रह्मचार्य जीवन, वो कौन किया था, महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो है वह 23वें तीर्थंकर थे। चलो नेक्स्ट, महावीर के बचपन का नाम क्या था। यहाँ पे महावीर के बारे में जानेंगे। तो महावीर के बचपन का जो नाम था वह वर्धमान था। ठीक है, जस्ट वेट, वर्धमान। ठीक है। और यहाँ पे अब हम बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आई थिंक सबको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिद्धार्थ नाम था। चलो मैंने बता दिया। 10 नंबर, महावीर के पिता का क्या नाम था। तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और यहीं पे अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सुदोधन। ठीक है। चलो आगे, महावीर के माता का क्या नाम था। तो महावीर के माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला। ठीक है। लेकिन यहीं पे गौतम बुद्धा की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, लेकिन उनके जन्म होने के 6 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु आती है। तो गौतम बुद्ध के पिता गौतम बुद्ध की मौसी से यानी कि महाप्रजापति गौतमी से शादी करते हैं, और वह जो महाप्रजापति गौतमी होती है गौतम बुद्ध की देख रेख करते हैं। महावीर के पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और अगर गौतम बुद्धा की बात करें तो गौतम बुद्धा की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, और इस तरह से हमारा क्या होगा कि बौद्ध धर्म भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर के पुत्री का क्या नाम था। तो बता दें कि महावीर की एक पुत्री थी जिसको अनोजा नाम था। क्या नाम था,
अनोजा, अनोजा, ठीक है। और यहीं अगर बात करें गौतम बुद्धा की, उनके तो एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। चलो, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ऋजुपालिका, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। अगर यही बात करें गौतम बुद्धा की, तो वह निरंजना नदी के किनारे हुई थी। निरंजना नदी का दूसरा नाम फाल्गु नदी थी, ठीक है। तो ऋजुपालिका में तो हुआ था, लेकिन ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर यही गौतम बुद्धा की बात करें, ठीक है, मैं सब क्वेश्चन में गौतम बुद्धा की रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। साल के वृक्ष के नीचे के महावीर को हुआ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा को हुआ था क्या? ज्ञान की प्राप्ति। चलो 16 नंबर, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष पश्चात हुआ? तो आपको मैंने बताया था कि 30 वर्ष में महावीर घर त्यागते हैं, गौतम बुद्ध 29 वर्ष में त्यागते हैं, ठीक है। यानी 30 में महावीर और 29 वर्ष में गौतम बुद्धा। और लेकिन महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह 12 वर्ष पश्चात होता है, ठीक है, इसका आंसर 12 होगा। और जब 29 वर्ष में गौतम बुद्ध गिरि त्यागते हैं, तो 6 वर्ष पश्चात उन्हें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी यह इनको 42 साल के हुए थे तब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इनको 35 साल में हुई, ठीक है। दैट्स क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आई थिंक कि आपका रिवीजन हो रहा होगा और यह बेहतर होगा, लेकिन जस्ट हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमारे पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है। आई होप कि बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? जैसे आपको पता है कि पहले महावीर स्वामी को बता देता हूँ, तब फिर गौतम बुद्ध का बोलूँगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने सबसे पहला जो उपदेश था वह राजगिरी में दिया, ठीक है, राजगिरी। और यही बात अगर गौतम बुद्धा की करें, तो गौतम बुद्धा जो अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे 5 शिष्यों को। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम स्वामी जो है, इनकी जो पुत्री थी, आपको नाम बताया था मैंने, अनोजा, और इनके जो पति थे यानी कि महावीर स्वामी के दामाद, उनका नाम था जामिल या जमाली। दोनों टाइप में आपको टाइपिंग ऑप्शन आ सकता है। जामिल भी बोलते थे और जमाली भी बोलते थे, ठीक है। तो इनके दामाद जो थे, इनके प्रथम शिष्य थे, ठीक है। कौन? जमाली, इनके दामाद थे यानी कि पुत्री के पति। अगर यहीं पे अगर प्रथम शिष्य की बात हो रही है महावीर का, तो अगर गौतम बुद्धा की बात करें, तो गौतम बुद्धा के जो प्रिय शिष्य की यहाँ पे बात किया जाएगा, क्योंकि प्रथम शिष्य तो नहीं थे कोई भी, क्योंकि 5 शिष्य को दिया गया था प्रथम उपदेश। तो प्रिय शिष्य उनके जो थे वो आनंद थे। चलो, जैन धर्म के प्रथम धर्म सभा या संहिता, जिस तरह हमने 4 संहिता बौद्ध धर्म में पढ़ा, ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह हम इसमें भी देखते हैं। तो इसका जो प्रथम बौद्ध संहिता हुआ था वो होता आपको पाटलिपुत्रा में, ठीक है, पाटलिपुत्र। ओके, कब हुआ था? तो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। और इस समय जो प्रथम जैन संहिता हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे वह थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है। चलो 20, जैन धर्म का द्वितीय संहिता या धर्म सभा कहाँ हुआ? तो लगभग 6 ईस्वी में, 6 सेंचुरी में, ठीक है। वह बीसी था या एडी है, ठीक है। तो वल्लभी में द्वितीय बौद्ध संगीता जैन संगीता होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं देव घिरगन, ठीक है, जिसको शर्मा श्रवण भी बोलते हैं। वल्लभी में हुआ था।
वल्लभी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, इसको इरेज करते हैं। तो इसी तरह अगर हम गौतम बुद्ध का रिवीजन करें तो प्रथम जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा फिर पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कि महावीर स्वामी के साथ जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो आपको बता दें, शुरुआत में महावीर स्वामी के साथ 11 अनुयायी थे। तो इन 11 अनुयायी को जो है गंधर कहा जाता था। क्या? गंधर। गंधर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया था, विभाजित हो गया था। तो वह कौन कौन सा? तो एक श्वेतांबर था, श्वेतांबर। ठीक है, और दूसरा जो था वह था दिगंबर। दिगंबर। ठीक है, अब देखो, जो श्वेतांबर थे इनका मानना था कि महावीर स्वामी के जो पद थे उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, और दिगंबर जो थे वो चाहते थे कि स्वामी ने जो महावीर स्वामी ने पद दिया है उस पर हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो श्वेतांबर आपको याद रखना है कि श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत यानी श्वेतांबर। ठीक है, और दिगंबर जो वह वस्त्र नहीं धारण करते थे। तो ये श्वेतांबर जो है ये महावीर स्वामी के नियम कानून में थोड़ा चेंजिंग किए थे और श्वेत वस्त्र धारण किए थे, ताकि महावीर स्वामी के जो पद है उसमें महिलाओं की भी एंट्री हो सके और वस्त्र धारण कर सके। लेकिन दिगंबर जो है महावीर स्वामी के पद पे चलता रहा। तो इसी तरह इन दोनों में मतभेद होने के बाद 2 भाग में जैन धर्म बट गया था। तो श्वेतांबर की अगर पूछ सकता है कि श्वेतांबर के जो नेतृत्व करता थे वह कौन था, तो स्थूलभद्र था, और दिगंबर का जो नेतृत्व करता थे वह थे भद्रबाहु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कि जैन साहित्य का वर्णन किस भाषा में किया गया। तो जैन धर्म का जो साहित्य लिखा गया जैन यानी महावीर की मृत्यु के बाद वह अर्धमगही में लिखा गया। ठीक है, अर्धमगही, अर्धमगही, मगधी। लेकिन यहीं पे अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो पाली भाषा में लिखा गया था। तो चलते हैं, इसके बाद हम त्रिरत्न पढ़ते हैं, क्योंकि त्रिरत्न हमने जैन धर्म में पढ़ रहे हैं और गौतम बुद्ध में भी मैंने पढ़ा था। तो जैन धर्म अगर त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है आपको पूछा जाएगा, तो या तो दोनों ऑप्शन होंगे, तो ए बी दोनों देंगे आंसर राइट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो होगा वह ए प्लस बी होगा, यानी क ख दोनों, और जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों देंगे। अगर नहीं होगा तो या तो जैन धर्म होगा या तो आपको बौद्ध धर्म होगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होगा तो ऐसा होगा कि आपको ये पूछा जाएगा कि जो इनमें से कौन जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है, और वो 3 जो त्रिरत्न में थे वो दे देंगे, और एक तीसरा जो है वह जैन धर्म का एंटर कर देंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको जैन धर्म वाला कट कर देना, यानी कि वो आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, आते हैं अब जैन धर्म का त्रिरत्न समझते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं वह है फर्स्ट साम्यक दर्शन, साम्यक दर्शन। ठीक है, दूसरा जो है वह है साम्यक ज्ञान, साम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है वह है साम्यक आचरण। अब तीनों का मतलब समझेंगे। ठीक है, मतलब तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन जानना जरूरी है। तो इसमें से पूछ सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है, तो तीनों ऑप्शन दे देंगे, एक बौद्ध धर्म के एंटर कर देंगे, तो आपको बौद्ध धर्म के आंसर दे देने हैं। ठीक है, यानी ये तीनों जो है जैन धर्म के हैं, और इसी तरह आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछ सकता है। तो साम्यक दर्शन का मतलब होता है कि सत्य में विश्वास रखना। ठीक है, साम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, और साम्यक आचरण की बात करें तो सुख दुख में समान भाव रहना चाहिए लोगों को,
ऐसा उनका मानना था। और यह जो है तीर्थ या संसार से मुक्ति का एक मार्ग था जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और होप कि जो जैन धर्म का जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। और एंड लास्ट में हम एक चीज़ बता देते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम जो है वैशाली में है। और महावीर स्वामी का जो यानी कि मृत्यु हुआ था 463 BC में हुआ था, वह पावापुरी में। ठीक है, तो हो और वो जो है 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।